वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखेंगे आज इकोनॉमिक्स से क्लास। कल हमने कहा था ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स देखेंगे, तो चलिए बुधवार को इकोनॉमिक रहने देते हैं। तो आज हम देखेंगे बस दो टॉपिक देखेंगे, इसका थोड़ा सा बेसिक देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये होता क्या है। ठीक है, तो देखना है आज मुद्रा स्फीति और बीएसपी। ठीक है, कभी कभी जो है ना, अभी गूगल ट्रांसलेट का जमाना है, तो यहाँ हिंदी में इसका कहीं अपस्फीति कभी आप रहता है, उसके लिए नहीं देखना है, फिर इसका जो इंग्लिश टर्म है वो देखना है। क्योंकि अभी आप यदि कोई ऐप से पढ़ते होंगे तो बहुत सारे में गूगल ट्रांसलेशन रहता है, वहां पे आप देखिएगा तो हिंदी सबका लगभग सेम निकलेगा, और जब इंग्लिश में जाए तो कुछ अलग अलग रहता है, और वहां हिंदी के कारण कंफ्यूजन होता है। तो कुछ टर्म को इंग्लिश में ही ध्यान देना उचित होगा। इन्फ्लेशन के बारे में, अच्छा इसको इन्फ्लेशन कहते हैं। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन क्या होता है, तो इसको समझने से पहले हम एक टर्म देखेंगे, मांग और पूर्ति। ये थोड़ा सही नहीं चल रहा है, मांग और पूर्ति, मांग और पूर्ति। किसी भी अर्थव्यवस्था का आधार मेनली यही होता है। अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति की तीन स्थितियां हमेशा विद्यमान रहता है। वो तीन स्थिति क्या क्या है, उसी के आधार पे हम समझने की कोशिश करेंगे मुद्रास्फीति क्या होता है और बीस्फीति क्या होता है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि मांग और आपूर्ति की तीन कंडीशन क्या बन सकता है। मांग बराबर पूर्ति हो सकता है, ठीक है, मांग यहाँ पे बड़ा रख सकते हैं, यानी मांग अधिक है पूर्ति कम हो सकता है, ठीक है। फिर है मांग, यहाँ पे पूर्ति अधिक है मांग कम है, ठीक है, पूर्ति अधिक है मांग अधिक है। ये तीन स्थितियां विद्यमान हो सकता है। ये एक आदर्श कंडीशन है जो रियल अर्थव्यवस्था में कभी होता ही नहीं है, इसको आप छोड़ के चल सकते हैं, लेकिन ये दोनों पे ही ये मुद्रास्फीति और बीस्फीति होता है। ठीक है, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, थोड़ा ही बताएंगे, अगली बार इसको और डिटेल से बाकी चीज को हम बताएंगे। तो ध्यान देना है कि मांग जब अधिक हो पूर्ति कम हो तो इस स्थिति में क्या होगा, तो इस टर्म को लेकर चलते हैं, इन्फ्लेशन होता है। क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है, यानी कि मुद्रास्फीति होता है। और इस स्थिति में डिफ्लेशन होता है, और जिसको बीस्फीति बोलते हैं या फिर अपस्फीति बोलते हैं, या फिर मुद्रा संकुचन भी बोलते हैं। इसको मुद्रा संकुचन बोलते हैं, सबसे अच्छा टर्म है ये, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, मुद्रा संकुचन बोलते हैं। ये स्वाभाविक रूप से होता है, वो मुद्रा संकुचन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम समझेंगे मुद्रास्फीति क्या होता है। अब ध्यान देना है कि मांग और आपूर्ति, तो यदि मुद्रास्फीति की बात किया जाए तो क्या होगा, अर्थव्यवस्था में वैसी स्थिति जब मांग अधिक हो और पूर्ति कम हो तो उस स्थिति को मुद्रास्फीति करते हैं। अब मांग अधिक हो तो मांग अधिक कब हो सकता है, कोई व्यक्ति किसी वस्तु को अधिक क्यों मांगेगा, एक तो आवश्यकता होता है तो मांगता है, बट क्यों मांगेगा, यानी कि मुद्रा की उपलब्धता अधिक हो तभी तो लोग मांग अधिक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या है, ध्यान देना है, मुद्रा की उपलब्धता क्या होता है, उपलब्धता बढ़ जाता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, मांग बढ़ जाता है। इसको और शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं, ठीक है, मुद्रा की उपलब्धता क्या हो गया, बढ़ गया, तो मांग भी बढ़ जाता है। जब मुद्रा की उपलब्धता बढ़ जाता है, मांग बढ़ जाता है, ठीक है, तो मांग बढ़ने के कारण क्या होता है, महंगाई बढ़ जाता है, महंगाई इसमें क्या होगा, बढ़ जाता है। तो दूसरा ये भी बोल सकते हैं, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें क्या होता है, वस्तु की मांग बढ़ने से मुद्रा की मांग बढ़ जाती है। ये सब कुछ टर्म को हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसमें महंगाई क्या होता है, बढ़ जाता है। तो जब महंगाई बढ़ जाता है तो इस स्थिति में क्या होता है, मुद्रा का मूल्य गिर जाता है। तो इसमें
टर्म ध्यान देना है कि मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य गिर जाता है, मूल्य गिर जाता है, गिर जाता है। तो ध्यान देना है कि मुद्रा की उपलब्धता बाजार में बढ़ जाता है, यानी तरलता जो है क्या है बाजार में बढ़ जाता है। इसके कारण मांग में वृद्धि होती है। मांग में वृद्धि होने के कारण यदि कोई चीज की मांग यदि ज्यादा बढ़ जाता है तो उसका वैल्यू गिर जाता है। एक तरह से क्या है यहाँ पे रुपया की वैल्यू क्या होता है, गिर जाता है। ये कुछ टर्म हो गया। अब एक तरह से ध्यान देना है, इसका कारण क्या क्या होता है ये हम अगले टॉपिक में बताएंगे। क्योंकि मांग और आपूर्ति के कारण ही मुद्रा स्फीति होता है। तो आप इस पे विचार करके रखिएगा किस किस कारण से मांग और आपूर्ति जो है प्रभावित होगा। ठीक है, तो अभी प्रभाव क्या है ये देखिए। आज थोड़ा सा इसका प्रभाव क्या है ये हम देख लेते हैं। ठीक है, प्रभाव क्या क्या होता है। मुद्रास्फीति हो गया, अभी इसको छोड़कर चल रहे हैं। ठीक है, सिर्फ अभी मुद्रास्फीति देख रहे हैं। तो मुद्रास्फीति का प्रभाव क्या होता है। जब मुद्रास्फीति हो गया तो सबसे पहले तो है मांग बढ़ रहा है तो उत्पादक को लाभ होगा। ठीक है, उत्पादक को क्या होगा, लाभ होगा। एक तरफ हानि वाला को रखते हैं, ध्यान में आएगा तो वो लिखते रहेंगे। उत्पादक को क्या होगा, लाभ होगा। साथ ही साथ क्या है, अब कोई व्यक्ति किसी से ऋण ले रहा है, कोई दे रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऋणी को लाभ होगा। ठीक है, और हानि होगा किसको, ऋणदाता क्यों, ऋणी को लाभ क्यों होगा और ऋणदाता को हानि क्यों होगा। क्योंकि मान लेते हैं, इसको आप इस तरह से समझते हैं कि ऋणी को लाभ हो रहा है। जैसे ऋणी लिया था यहाँ पे 100 रुपया लिया। ठीक है, जब ये लौटा रहा है, ठीक है, तो महंगाई मतलब मुद्रास्फीति में क्या होता है, बस वैल्यू इसका क्या होता है, गिर जाता है। ठीक है, रुपये का जो वैल्यू है वो गिर जाता है। तो रुपये का जब वैल्यू गिर जाता है तो मान लेते हैं 100 रुपया में वो किसी वस्तु को ऋणी क्या है उस पर खरीद सकता था। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, महंगाई बढ़ने से उसका दाम कितना हो गया, मान लेते हैं 120 रुपया हुआ। लेकिन जब ये लिया था तो इसको कितना लौटा रहा है, 100 रुपया ही लौटा रहा है। ठीक है, जनरली ब्याज जिस उनकी बात छोड़ दिया जाए तो वो कितना लौटा रहा है, 100 रुपया लौटा रहा है। लेकिन अब उसको क्या है, वो वस्तु कोई खरीदना है तो वो कितना में खरीदता है, 120 में। तो यहाँ उसको 20 रुपए की हानि हो जा रहा है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ऋणी जो है, जो ऋण लेने वाला है, उसको मुद्रास्फीति में लाभ होता है, ऋणदाता को हानि होता है। उत्पादक को क्या हो रहा है, यहाँ पे लाभ हो रहा है। साथ ही साथ और देख सकते हैं, क्या क्या देख सकते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, आयात में वृद्धि होता है। ठीक है, निर्यात में क्या होता है, कमी हो जाता है, कमी होता है। साथ ही साथ यदि देखेंगे तो जमाखोरों को लाभ होता है, जमाखोरों को लाभ होता है। और कुछ शब्द देख सकते हैं, जमाखोरों को लाभ होता है। साथ ही साथ है कि यदि मुद्रास्फीति हो गया है तो जो क्या बोल सकते हैं, स्थिर आय वाले लोग हैं उसको हानि होता है। स्थिर आय वाले को हानि होता है। स्थिर आय वाले जैसे कोई जॉब कर रहा है, ये सब कर रहा है, तो वो उसका एक स्थिर आय होता है। तो उसी को मेंटेन करने के लिए क्या होता है, समय समय पर जो डियरनेस अलाउंसेस बढ़ाया जाता है तो उससे मेंटेन किया जाता है। लेकिन स्थिर आय है उन लोगों को क्या होता है, हानि। लेकिन जो अनिश्चित आय वाले हैं, ठीक है, उनका कोई अनिश्चित आय वाले हैं, अनिश्चित आय वाला है तो उसको लाभ होता है, आय वाले को लाभ होता है। ठीक है,
तो ये कुछ टर्म था आज भर के लिए इकोनॉमिक में, इतना ही रहने देते हैं। अगले बार और मिलेंगे इसके कारण के साथ, मांग के साथ क्या क्या कारण हो सकता है, आपूर्ति के साथ क्या क्या कारण हो सकता है। ठीक है, मुद्रास्फीति और विस्फीति का सॉल्यूशन क्या होता है वो एक टर्म है। अब ये दोनों यदि एक साथ उपस्थित रहता है तो उसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं। उस स्थिति में क्या क्या होता है वो देखेंगे। अच्छा, तो थोड़ा और देखते हैं कितना देर का वीडियो बना, 10 मिनट का बन गया। तो चलिए इससे रिलेटेड एक फिलिप्स वक्र होता है, इसको भी देख लेते हैं। फिलिप्स वक्र ना, ये क्या होता है, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी में जो होता है, मुद्रास्फीति, बस इतना ही देखेंगे, इसमें ज्यादा कोई बड़ी सिद्धांत दिया गया नहीं है। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी, यानी कि ये समझ सकते हैं कि मुद्रास्फीति यदि बढ़ता है तो बेरोजगारी घटता है, और मुद्रास्फीति यदि कम होता है, रुपये का मूल्य यदि बढ़ जाता है, ठीक है, रुपये का मूल्य गिरता है तो बेरोजगारी चला जाएगा, बट मुद्रास्फीति यदि घटता है तो बेरोजगारी बढ़ेगा। तो ये होता है, फिलिप्स ने ये बात कहा था। ठीक है, तो कारण हम देखेंगे और बहुत सारे टर्म को देखेंगे। ठीक है, दोनों का सॉल्यूशन देखेंगे, स्टैगफ्लेशन देखेंगे, ठीक है, इन्फ्लेशन, ये सब देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले बुधवार को इकोनॉमिक्स के साथ। ठीक है, तो कल ज्योग्राफी कोशिश करेंगे कि लेकर आए। ठीक है, चलिए आज तक इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो और बेहतर से बेहतर मैं क्लास लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, यानी कि एक आखिरी टॉपिक आपको समझा पाए, लेकिन समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए आज भर के लिए इतना रहते हैं, धन्यवाद।